बाकी 6 की जब करानी थी 70 साल में हार्ट अटैक खा के मर गया। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आई? बेटे के पास, कि तू इनका भाई है, तू घर का लड़का है, तो इनकी शादी करानी। अरे लेकिन आई डिडंट साइन अप फॉर दिस, हु केयर्स ब्रदर। क्या हाल है भाई? भगवान होते हैं या नहीं होते, ये क्वेश्चन तुम किसी से पूछोगे तो तुम्हें 3 टाइप के लोग मिलेंगे। पहले वाले वो जो भगवान में मानते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको इनके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, या फिर किसी पंडित ने, किसी सोसाइटी ने बता दिया कि भगवान होते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, और ये लोग बस मान के बैठे हैं। ये वही लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे आई हुई इन्फॉर्मेशन पे ब्लाइंड बिलीव कर लेते हैं और उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। यही लोग भगवान के नाम पे गलत काम करते हैं। कोई ब्राइब ले रहा है तो उस पर, कितना घटिया आदमी है, रिश्वतखोर। खुद ब्राइब लेते हैं तो अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है, भगवान को पता है, तो सब चिल्लाए। तो इन लोगों से बच के रहो। दूसरे लोग वो होते हैं जो भगवान में नहीं मानते। ये वाले लोग आर लॉजिकल। ये सिंपल कहते हैं कि भाई हमें प्रूफ दे दो, हम मान लेंगे। लेकिन जो लोग बस व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन से सीख के आए हैं, उनके पास प्रूफ कहाँ होता है? उनको तो पता ही नहीं है पूरी स्टोरी, तो वो उनको प्रूफ दे पाते नहीं। वो कहते हैं तेरे पास प्रूफ नहीं है तो क्यों वह कर रहा है। इतनी बात उनके दिल पे लग जाती है क्योंकि सच्ची है, सच कड़वा होता है, फिर लड़ पड़ते हैं। नाउ यही दूसरे टाइप वाले लोग जब लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो दे कम टू अ रियलाइजेशन एट सम पॉइंट कि अरे ये सब कुछ भगवान ही तो कर रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज वन ऑफ दोज पीपल। वेलकम टू द 21st एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस, और आज विल अंडरस्टैंड साइंस बिहाइंड हाउ गॉड वर्क्स। और ये साइंस इज नॉट बेस्ड अपॉन व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन या किसी की सुनी सुनाई बातें। दिस साइंस इज बेस्ड अपॉन माई ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड द लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ सो मैनी पीपल जिनको कोज एंड इफेक्ट सबसे बेस्ट समझ आता था, जस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो मेरे को तो इस थ्योरी में कोई फ्लॉ लगता नहीं है। तुम्हें लगे तो कमेंट करना, उसका भी कुछ फिक्स निकालेंगे और दोनों भाई चिल करेंगे। सो लेट द चिल्स बिगिन। सबसे पहले भाई, एवरी पर्सन इज अ फिलोसोफर विद देयर ओन इंडिविजुअल फिलोसफी। इंडिविजुअल फिलोसफी क्या होती है? इट इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स जिनके हिसाब से उन लोगों को लगता है कि दुनिया चलती है। ये बिलीव्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि जैसे मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, अरे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, कोई भी चीज़ जल्दी से सीख जाता हूँ, अरे मेरे को कुकिंग करना बहुत पसंद है। और ये बिलीफ नेगेटिव भी हो सकते हैं कि अरे मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि जनता के सामने बोल पाऊँ, अरे मेरा दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये चीज़ें मेरे को याद होंगी, अरे सारी दुनिया चोर है भाई, सब मेरे साथ बुरा करते रहते हैं। दीज आर ऑल बिलीव्स। अब ये फिलॉसफी, ये बिलीफ सिस्टम डेवलप कैसे होता है? भाई कोई भी बच्चा जब दुनिया में आता है उसका दिमाग होता है खाली, ब्लैंक पेज। नाउ अर्ली टाइम्स में व्हेन वी वर प्राइमेट्स, तो अपना नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट रहता था। एंड नेचर प्रोवाइड्स अस विद ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस। अब मान लो कोई 3 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उनको पहला चैलेंज मिला कि ये देखो एक जानवर भाग रहा है, तुम्हें हंट करना है, ठीक है। अब उन तीनों में से जो सबसे तेज़ भागता होगा वो उसको पकड़ के ले आएगा। उस बच्चे के दिमाग में क्या बिलीफ आ गया कि मैं हंटिंग में बहुत अच्छा हूँ। बाकी 2 में क्या आ गया कि मैं हंटिंग में ख़राब हूँ। अब दूसरा चैलेंज मिला कि तुम्हें पेड़ चढ़ना है, तो जो दुबला पतला छोटी हाइट का हल्का सा बच्चा था वो सबसे ऊपर सबसे जल्दी चढ़ गया। तो उसके दिमाग में हो गया अरे मैं पेड़ चढ़ने में बहुत बहुत प्रोफिशिएंट हूँ, ये दोनों फुद्दू हैं। बाकी दोनों क्या लगा, अरे हम दोनों फुद्दू हैं पेड़ चढ़ने में। लेकिन जिसने हंटिंग में अच्छा किया था उसको भी पता है कि लेकिन मेरे पास हंटिंग तो है करने को। तीसरा चैलेंज था कि भाई एक हाथी आया गाँव में, एक आंटी के ऊपर पैर रख के चला गया, क्या करें। वो तीसरा पहले दोनों की विन से गुस्साया हुआ था कि भाई दोनों जीत गए, क्या चल रहा है। वो बोलता आंटी मार दी, साले हाथी को आज रात को ही मार देंगे, लेके आओ उसको। अब उसका दिमाग ने इतना बढ़िया सोल्यूशन दिया कि आगे से कोई आंटी नहीं मरी, तो सब बोलते भाई स्मार्ट आदमी है, स्मार्ट आदमी है, इसको सरपंच बनाओ। समझ रहे हो? तो बेस्ड ऑन दोज डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस एवरीवन गोट टू एक्सप्लोर द क्वालिटीज विच दे वर गुड इन। हर किसी का दिमाग अलग लेवल का केपेबल होता है, हर किसी की बॉडी अलग लेवल की केपेबल होती है, और नेचर हेल्प्स अस फाइंड दोज पॉजिटिव क्वालिटीज जो अगर हम परसू करेंगे तो काम भी बढ़िया बनेगा और हम खुश भी रहेंगे। लेकिन आजकल क्या दिक्कत हो गई कि हम लोग घरों में रहने गए। उस घर में इनबिल्ट किचन होती है, इनबिल्ट बाथरूम होता है, हमारे सर पे एसी होता है, हमें खाना ब्लिंकिट दे के जाता है, हर चीज़ कंफर्टेबल हो चुकी है। तो वी डोंट गेट टू एक्सपीरियंस एनी चैलेंजेस। अगर कोई बच्चा एक्सपीरियंस कर ही नहीं रहा कुछ, तो उसके पास खुद के बिलीव्स तो आएंगे नहीं कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में ख़राब हूँ। वो बिलीव्स आते कहाँ से हैं फिर? वो बिलीव्स देती है उसको सोसाइटी, पेरेंट्स।
कि अगर तेरे इस एग्ज़ाम में 80 नंबर आए तो तू अच्छा बच्चा, वरना तू फुद्दू बच्चा। अब एक 6.5 फुट का इतना तगड़ा बच्चा है, वो लौंडा जब हमारे सामने जेवलिन फेंकता है, वो जेवलिन 100 मीटर दूर जाके गिरता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 93 मीटर का है, लेकिन उसको कह रखा है जब तक तेरे 80 नंबर नहीं आएंगे तेरे को जेवलिन फेंकने ही नहीं देंगे। अब उसके लाइफ के पहले 20 साल 80 नंबर लाने में लग गए, लेकिन भाई का दिमाग है छोटा, तो उसके 50 ही आ पाए मैक्सिमम। अब ना तो वो जेवलिन फेंक पाया जिसमें वो अच्छा था, और ऐसी चीज़ कर रहा था जिसमें उसके पास बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज थी, स्टिल वो उन लोगों के साथ compete कर रहा था जिनके पास एडवांटेज है। तो उसके दिमाग में एक चीज़ और सेट हो गई कि अरे मैं तो फुद्दू हूँ, मेरा दिमाग कमज़ोर है। तो जब भी तुम्हारे बिलीव्स, फिजिकल एबिलिटीज़, तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ उनसे मैच नहीं करेंगे, बेसिकली यू आर डिसकनेक्टेड विद रियलिटी, तो उतना ज़्यादा तुम सफ़र करोगे, उतना ज़्यादा तुम बीटी में रहोगे। और ये सारे बिलीव्स सीख कौन रहा है? ये बिलीफ सीख रहा है तुम्हारा सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन। जो अपने डे टू डे लाइफ एक्शंस होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर बिलीफ सिस्टम, एंड दिस बिलीफ सिस्टम इज अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शंस वी टेक। जैसे मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, एक बॉलर आया, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी परसेप्शन है कि ये तो मेरी फाड़ देगा भाई, बहुत तेज फेंकता है, तो तुम ऑलरेडी डर डर के खेलोगे कि अरे इसके तो छक्का नहीं मार सकते। अब अगला बॉलर जो आया नेक्स्ट ओवर में, उसके तुमने पहले छक्का मार रखा है, तो तुम ऑलरेडी सोच रहे अरे ये तो फुद्दू है, ये कितनी तेज फेंके, इसको तो छक्का मारूंगा, और तुम मार भी पाते हो उसके। समझ रहे हो? सेम तरीके से दूसरे एंड पे बॉलर्स के साथ हो रहा था। जिसने तुमसे आज तक छक्का नहीं खाया है, जिससे तुम डरते हो, उसके दिमाग में होगा अरे ये तो मेरे से डरता है, इसको तो कोई भी बॉल फेंक दूँ ये डिफेंड ही करेगा। और जो दूसरा वाला है जिसके तुम रेगुलरली छक्के मारते हो, वो डर डर के फेंकेगा, अरे इसको कौन सी फेंकूँ, और जितना ज़्यादा वो दिमाग लगाएगा उतनी फुद्दू बॉल फेंकेगा, फिर तुम छक्का मारोगे। सो बेसिकली जैसी भी तुम बॉल फेंक रहे हो या बॉल फेस कर रहे हो, उस टाइम जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। पहले कैसा हुआ है तुम्हारे साथ, एंड अगेन जो तुम अभी प्रेजेंट में उसके हिसाब से एक्शन ले रहे हो, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर फ्यूचर एक्शंस, कि आगे जाके तुम इस बिलीफ सिस्टम को चेंज कर पाए या नहीं कर पाए। ये तो हो गया इंडिविजुअल्स के बारे में कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम बिलीव्स कैसे सीखते हैं। लेकिन भगवान का क्या रोल है इसमें? सबसे पहली बात तो भाई कि ये जो मंदिरों में बताया जा रहा है, या ये बाबा लोग जो भगवान बताते हैं, वो भगवान है गलत। मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को यूज़ करके अगर कोई बिजनेस बनाया जा सके, पैसे की लेन देन हो सके, तो वो चीज़ क्या हुई? वो चीज़ हुई प्रोडक्ट, एंटिटी, ऑब्जेक्ट। ये लोग तो भगवान को ही ऑब्जेक्टिफाई कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिफाइंग मेन, ऑब्जेक्टिफाइंग वेमेन, वो बहुत छोटी चीज़ है इन लोगों के लिए। और तभी यही बाबा लोग, राम रहीम, आसाराम, ये लोग पीडोफाइल, रेप, मर्डर, ऐसे ऐसे केसेस में फंसते हैं, क्योंकि ये कुछ भी बोलते रहे, लेकिन इनका जो बिलीफ सिस्टम, जो ट्रू नेचर है, वो तुम्हें दिखता होगा थ्रू देयर एक्शंस, ये लोग करते क्या हैं। और जिस भी इंसान का बिलीफ सिस्टम मानी हुई चीज़ों पे बेस्ड होगा, वहाँ पे ऐसे ऐसे ईविल चीज़ें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि उनको रैशनलाइजेशन का पॉइंट मिल गया। उनको पता ही नहीं है कि भगवान सच में कैसे काम करता है, तो वो अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि भगवान ऐसे काम करता होगा तो मेरे को माफ़ कर देगा, मैं इतने लोगों को खुश रख रहा हूँ तो 2-4 लोगों की जान लेना इज चिल फॉर मी। सही वाले भगवान कैसे काम करते हैं? उन भगवान का एक ही प्रिंसिपल है काम करने का, अनकंडीशनल सपोर्ट। बेसिकली ब्रो, भगवान इज योर ग्रेटेस्ट प्रो। वो तुम्हारी फिलॉसफी को, वो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को आंख बंद करके सपोर्ट करता है कि भाई कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, भाई इसको गलत कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा, गलत ही है ये, भाई इसको सही कह रहा है तो सही होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भाई की लाइफ में सिर्फ सही 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 वाली चीज़ें भेजेगा। वो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ भेजेगा, और हर चीज़ का कोई इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता नहीं है। लेकिन जो भी मीनिंग तुम उस चीज़ को देना चाहते हो कि ये चीज़ खराब है, अच्छी है, मेरे को खुशी दे रही है, मेरे को दुख दे रही है, उस बिलीफ में भगवान तुम्हें सपोर्ट करेगा। तभी तो एक ही आदमी के मरने पे 50 लोग रोते हैं और एक पड़ोसी हंस रहा होता है मन मन में, बिकॉज दोज 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल वर गिविंग डिफरेंट मीनिंग्स टू द डेथ। और जो भी मीनिंग उन्होंने देना चाहा, भगवान ने उनको कहा ठीक है भाई, खुशी का मौका है तेरे लिए तो खुशी मना, तेरे लिए दुख का मौका है तो रो ले, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ ब्रो, हर इंसान इज डिफरेंट, यूनिक। अगर तुम्हें एक डायग्राम बनाना हो टू रिप्रेजेंट ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, तो मान लो तुमने एक स्फीयर ले लिया, गोल स्फीयर, ठीक है। इसमें हर क्वालिटी के लिए देयर इज अ डिफरेंट स्पेस, और वो क्वालिटी जितने भी लेवल की होगी, उस स्पेस की हाइट तुम उतनी ऊपर नीचे कर दोगे। जैसे मान लो ये सर्कल है, तुम्हें मेमोरी की हाइट खींचनी है, मेरी मेमोरी है 60 नंबर की आउट ऑफ 100, तो तुमने 100 की जगह 60 खींच दिया एक,
नाउ कम्स हाइट। हाइट में तुमने 6 फीट को 100 माना था, मेरी 5 10 है तो तुमने मान लो 90 लिख दिया। ऐसे ही एक टावर ऐसे बन गया, एक टावर ऐसे बन गया, मेरी आई साइट का एक टावर बन जाएगा, मेरी स्पीच का एक टावर बन जाएगा, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, किन्हीं के सीधे होते हैं। तो एवरी पर्सन कैन बी रेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर स्फीयर। किसी के लिए कोई टावर छोटा होगा, किसी के लिए कोई टावर बड़ा होगा, राइट। हर इंसान के लिए जो वो स्फीयर है, दैट स्फीयर वुड बी यूनिक, जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स। इवन आइडेंटिकल ट्विन्स वुड नॉट हैव द सेम शेप ऑफ दैट स्फीयर। उनके लिए भी अलग अलग टावर की लेंथ होगी कहीं ना कहीं। किसी की आंख टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, किसी की नाक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इवन दैट मच डिफरेंस इन एनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स। अब ये जो शेप है, इट इज़ यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल, जस्ट लाइक द शेप ऑफ योर फुट। तुम सबसे तेज कब भाग पाते हो? जब तुम ऐसा जूता पहनते हो जो तुम्हारे पैर में कंप्लीटली अच्छे से फिट हो जाए। ना तो बड़ा हो, बड़ा होगा तो निकल निकल के भागेगा, छोटा होगा तो तुम्हारे पैर को दुख देगा, हर्ट करेगा, तो तुम तेज नहीं भाग पाओगे। वैसे ही फॉर एवरी यूनिक स्फीयर, एवरी यूनिक शेप, एवरी यूनिक इंडिविजुअल, जो तुम जूता डिजाइन करोगे, द डिजाइंड फिलॉसफी दैट वुड वर्क फॉर दिस स्फीयर वुड ऑलवेज बी यूनिक। अगर दो पैर की शेप सेम नहीं है तो सेम जूता दो पैर में बिल्कुल परफेक्टली फिट नहीं आएगा। इसलिए जूतों की शेप में टोज का डिजाइन नहीं डालते, आगे से फ्लैट छोड़ देते हैं कि जैसे तैसे फंस जाएगा। लेकिन आधार कार्ड में तो वो एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट ही लेते हैं ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज यूनिक फॉर यू। वैसे ही तुम्हारी फिलॉसफी तो तुम्हारी लाइफ चलाएगी, तो वो किसी और जैसे कैसे हो सकती है तुम्हारे लिए? तुम्हारी फिलॉसफी तुम्हारे लिए यूनिक होगी। पहले के टाइम में जब भारत सोने की चिड़िया था, उस टाइम अपना एजुकेशन सिस्टम वॉज गुरुकुल सिस्टम, विच इज क्लोज टू नेचर एंड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, बेस्ड ऑन द टावर हाइट्स। वो हर चीज़ में अपने लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें देख लेते थे। उस हिसाब से वो उन चीज़ों में इंडल्ज होते थे जिन चीज़ों में उनको मज़ा आता था। अब वो मज़े मज़े में वो काम इतना कर देते थे कि उसकी प्रोडक्टिविटी से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो बस मज़े के लिए काम कर रहे हैं। और वो प्रोडक्टिविटी बोनस किसके लिए बन रहा है? इंडिया के लिए, विच टर्न्ड आउट टू बी सोने की चिड़िया। और कोई भी फिलॉसफी किसी भी इंडिविजुअल के लिए जितनी ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी होगी, जितनी ज़्यादा ट्रुथफुल होगी, उतना कम वो इंडिविजुअल सफ़र करता है। तो जब भारत सोने की चिड़िया था, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स वर हैप्पी, उनको ज़्यादा सफरिंग दिखती नहीं थी। उनको जो भी दिखता था इट वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर देम। अगर कुछ उनसे बन पड़ता है तो वो उस प्रॉब्लम के बारे में कर देते हैं, वरना दे एक्सेप्ट इट कि अरे ये लोग बुरा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रहा तो दैट्स गुड। और इसकी वजह से क्या था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर हैप्पी एंड इंडियन सोसाइटी वॉज हैप्पी ऑल्सो। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि कंपैरिजन की वजह से हर किसी को सेम जूता पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग जॉब की तैयारी करो, सब लोग बढ़िया नंबर लेके आओ। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि पीपल आर गेटिंग अ फिलॉसफी विच डजंट अलाइन विद देयर कैपेबिलिटीज, और इसका रिजल्ट सफरिंग। तो अगर तुम इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल को देखोगे, वो ऐसे ही गलत फिलॉसफी के साथ, गलत बिलीफ के साथ जी रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स के अंदर सफरिंग है। एंड एज मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स आर फीलिंग दैट सफरिंग, इसलिए इंडिया इज फीलिंग दैट सफरिंग एज अ सोसाइटी। अगर तुम किसी भी मोनेस्ट्री में जाओगे, वहाँ पे 100 200 500 1000 कितने भी मंक्स हो, वो सब पीसफुली रहते हैं, हारमनी में रहते हैं, एक दूसरे का मजाक भी नहीं उड़ाते। मेरे को नहीं पता, क्या पता उड़ाते भी हों, लेकिन जब भी दिखे हैं मेरे को स्माइल करते हुए मिले हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल देयर आर ब्लिसफुल, पीसफुल। तो भाई भगवान अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं, वो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन योर माइंड इन अ वे कि तुम्हें किसी चीज़ से बीटी ना हो। दैट वुड बी द करेक्ट फिलॉसफी फॉर यू। क्योंकि अगर उस फिलॉसफी को अगर भगवान सपोर्ट करेगा तो तुम्हें हर जगह से खुशी खुशी दिखेगी ना, क्योंकि फिलॉसफी से तुमने दुख वाला पार्ट तो निकाल दिया। तो भाई ये नेगेटिव बिलीव्स सुधारने कैसे हैं कि हमें बीटी हो ही ना? उस बीटी में रह के, मान लो कोई छोटा बच्चा है जिसने बचपन से सीखा है कि गाली गलत चीज़ होती है, जो गाली देता है वो गंदा बच्चा होता है। अब जब वो कॉलेज में गया, उसके दोस्त बने, वो उस ग्रुप में बैठा, उस ग्रुप में लौंडे गाली दे रहे हैं। अब वो गाली सुनते ही अगर वो ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा, तो अगली बार वेन एवर ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप जहाँ पे गाली होगी, उसका सेम रिएक्शन होगा कि अरे गाली गलत चीज़ होती है, मैं चलता हूँ यहाँ से। लेकिन अगर वो उस बीटी में रह के बैठ के देखेगा कि भाई जो बंदा गाली दे रहा है वो भी हंस रहा है, चिल कर रहा है, जो गाली खा रहा है वो भी हंस रहा है, वो भी चिल कर रहा है, तो मैं साइड में बैठा बैठा क्यों बीटी ले रहा हूँ?
क्योंकि मैंने ही गालियों को गलत मतलब दे रखा है। और वो मतलब मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बचपन से मेरे को सिखाया गया है कि उनका गलत मतलब होता है। तो जो उसको बचपन से सिखाया गया दैट इज़ वन बिलीफ, एंड जो अभी उसने लाइव एक्सपीरियंस से सीखा दैट इज़ अनदर बिलीफ। अब मर्जी उसकी है इनमें से चूज़ कौन सा करना है। अगर किसी और का सिखाया हुआ रखेगा तो बीटी में रहेगा, अगर खुद के एक्सपीरियंस से सीखा हुआ रखेगा तो खुश रहेगा। तो ब्रो, जब भी कोई सिचुएशन या जब भी कोई इंसान से तुम्हें बीटी होती है तो वो बीटी बाहर से नहीं आ रही, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा बिलीफ है, तुम कोई ऐसी चीज़ मान के बैठे हो कि तुम्हें वो चीज़ खराब लग रही है। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद चाइल्डहुड ब्रो। बचपन में 6-7 साल की उम्र तक बच्चे आर इन अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। उनको तुम जो भी बोलोगे वो सच मान लेते हैं। दे डोंट हैव डेवलप्ड रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग एबिलिटीज। दूसरी बीटी होती है जब उसी उम्र में उनको ये सिखा देते हैं कि भाई जो तुम्हारे बड़े होते हैं ना उनसे सवाल पूछने ही नहीं होते। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट। अब अगर कोई भी सेंसिबल बच्चा होगा तो वो कहेगा ही ना भाई कि ये बुड्ढा कुछ ज्ञान दे रहा था, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ इसने कहाँ से सीखा है वो। इतनी देर में रैप्टा लग जाता है। फिर जब तुम ये बताओगे कल यही बुड्ढा ये भी कह रहा था आप खाना नहीं अच्छा बनाते, फिर क्या कहोगे? फिर वो कोई बात नहीं बुड्ढा है बड़ बना दे। तो मैं भी तो वही कह रहा था, मेरे को कोई चाटा मारा, व्हाट द फक। ऐसे करते करते उस फेक भगवान के नाम पे बिल फाड़ देते हैं कि अरे तू बड़ों का आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा तो भगवान बुरा मानेगा। अब वो भगवान बुरा मान जाएगा इस डर की वजह से मेरे को ऐसे आदमी के पैर छूने पड़ते हैं जो अपनी वाइफ को मारता है। सो वट इज़ द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज सिंपल ब्रो, अंडरस्टैंड योर फिलोसफी, बिकॉज असेंशली वो फिलोसफी ही तुम्हारा भगवान है। उस फिलोसफी में जितने भी बिलीफ्स हैं भगवान इज जस्ट मेकिंग देम ट्रू फॉर यू। एंड हाउ कैन यू चेंज दैट बिलीफ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव? जिस सिचुएशन में यू गॉट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस प्रीवियसली, तो वहीं जाके खुद पॉजिटिव एक्सपीरियंस कमाओ और खुश हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में तुमने स्कूल के सामने स्पीच दी हो, तुम हकला दिए हो, सब हंस दिए हो तुम पे, तो बीटी हो गई होगी। लेकिन अब तुम्हारा हकलाना बंद हो गया, लेकिन डर अभी भी होगा कि लोगों के सामने बोलूंगा तो क्या पता फिर से यही हो जाए। तो फिर से स्टेज पे जाओ और ऐसी स्पीच दे दो कि सब ताली बजाएं। जब तक दो जब तक ताली ना बजा दें। जिस दिन ताली बजी तुम्हारा बिलीफ गया, तुम हो गए खुश। और ये मेहनत करने का फ़ायदा क्या है ब्रो? क्योंकि अगर तुम कोई भी नेगेटिव चीज़ देखोगे, कोई क्राइम, कोई मिसबिहेवियर, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो उन सब का रूट कोज कुछ नेगेटिव फीलिंग ही होती है। कोई अगर प्रमोशन लेके खुश होगा तो वो क्यों किसी को मारेगा? वो लोगों को दारू पिलाएगा, मिठाई खिलाएगा, सब अच्छे काम ही करेगा ना। लेकिन अगर उस प्रमोशन के अगले ही दिन उसको फिर से डिमोट कर दें तो बीटी हो जाएगी उसको। फिर उसको जो उसकी वाइफ अच्छा खाना बना के देगी उसको भी कहेगा यार इसमें स्वाद नहीं आ रहा यार। और भाई ये फिलॉसफी करेक्शन में इग्नोरेंस इज नॉट एन ऑप्शन। मान लो तुम बाहर गए, तुमने एक फुटपाथ पे गरीब आदमी देखा जो भूखा मर रहा था, तुम कहते हो कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पेट भरा है, मैं खुश हूँ। तो भगवान ने क्या सुना? खाली पेट भूखा मरने से इस आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो ही विल सेंड यू इन टू अ सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें भूखा मरना पड़े, एंड देन यू विल लर्न द लेसन कि भूखा मरने से फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर वैसे ही तुम बाहर गए, तुमने फुटपाथ पे एक बीटी में आदमी देखा भूखा मर रहा है, कि भाई मेरे को बीटी हो रही है कि ये आदमी भूखा है, विच सिंपली इंडिकेट्स कि यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट यू हैव। बेसिकली वो आदमी भूखा क्यों मर रहा है? मे बी उसका बाप जो था वो अनपढ़ आदमी था, उसने बिना पैसे कमाए ऐसे ही बच्चा कर दिया, वो अनाथ बच्चा भूखा मर रहा है। इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। वैसे ही जिस घर में तुम पैदा हुए, जहाँ पे अंकल ने पैसे कमा रखे थे कि तुम्हारा पेट भर पाए, इट इज़ ऑल्सो अ कोइंसिडेंस। तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी था कि तुम्हारा पेट आज भरा है या नहीं भरा है। तो उस चीज़ से खुश दुख अटैच करो ही मत, उसको एक्सेप्ट कर लो कि लोग भूखे भी मरते हैं, लोगों का पेट भरा भी रहता है, लोग ओबीसिटी से भी मरते हैं। तो ऑल आर ए पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर इग्नोर कर दोगे तो जो भी तुम्हारा बिलीफ है जिसकी वजह से तुमने वो इग्नोर किया, तो उस बिलीफ को चेक करने के लिए भगवान विल सेंड यू इनटू सम सिचुएशन जहाँ पे ही कैन चेक योर एक्शंस टू वेरीफाई दैट कि अच्छा भूखा मारूंगा तो ये चिल रहेगा, खाली बैठा रहेगा। जिस दिन भूखे मरे तुमने चोरी कर दी तो भगवान को पता चल गया कि इसको तो भूखा मरने से फ़र्क पड़ता है। भगवान तो यही चाहता है ना, तुम ऐसी फिलॉसफी रखो जिसमें तुम्हें किसी भी चीज़ से बीटी ना हो। तो भाई फॉर एनी सिचुएशन तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपना बिलीफ सिस्टम ऐसे चेंज कर लो कि यू कैन एक्सेप्ट द सिचुएशन, या फिर उस सिचुएशन के बारे में कुछ कर लो दैट वुड बी द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम।
इसके अलावा अगर तुम सिर्फ कंप्लेन करते रहोगे कि अरे मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अरे ऑफिस में करप्शन हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, अरे भारत ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो अगर वो चीज़ें सच भी नहीं हुई तो भगवान कहेगा अच्छा भाई कह रहा है तो ठीक ही होगा, तो कर देते हैं ऐसा। तो तुम जो नहीं चाहोगे वो भी कर देगा भगवान। सो वट एवर योर फिलोसफी इज, दैट फिलोसफी इज सेव्ड इन योर सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दैट सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन रिपीट्स दैट फिलोसफी टू योर कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। और जो भी वो फिलॉसफी होती है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है भगवान। तो तुम क्या कर सकते हो कि मान लो मैथ का एग्जाम है और तुमने फॉर्मूला याद कर रखे हैं, वो फॉर्मूला सारे सेव्ड है सबकॉन्शियस पार्ट में। जितने ट्रूथफुल, जितने करेक्ट ये फॉर्मूलाज होंगे, उतना तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा मैथ का पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। और जितने ज़्यादा ये फॉर्मूलाज गलत होंगे उतने कम नंबर आएंगे, उतनी बीटी रहेगी। एंड दिस सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑक्यूपाइज मोर देन 90% ऑफ द ब्रेन। तो 90% ब्रेन में हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो अगर हम उसको ही समझ लें कि अपने पास फॉर्मूलाज सेव्ड कौन से हैं, तो दैट इज मोर देन 90% ऑफ द वर्क डन ऑलरेडी। फिर उनको चेंज करना इज नॉट वेरी हार्ड। सो इन कंक्लूजन, योर फिलोसफी, योर बिलीफ सिस्टम इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, योर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। एंड गॉड इज योर सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो उन्हीं एक्सपीरियंसेस से सीखी हुई चीज़ तुम्हें वापस बताता है, तुम्हारे कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन को बताता है। अब वेन एवर यू डू सम एक्शन, तो तुम्हारा कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन वो चीज़ें सुन के फिर एक्शन लेता है। वेन एवर यू परसीव समथिंग, तुम्हारा कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन वो चीज़ें सुन के उस चीज़ को परसीव करता है। तो अगर एक बिलीफ सिस्टम तुम्हें बीटी दे रहा है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड द फ्लो इन दैट बिलीफ सिस्टम, जिसकी वजह से तुम्हारी वो बीटी सॉल्व हो जाए। बिकॉज नथिंग ऑन द अर्थ हैज़ इनहेरेंट मीनिंग। पहाड़ है, किसी को अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, डजेंट मेक देम अच्छा और बुरा। वैसे ही लोग होते हैं, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई बुरा लगता है, लेकिन कोई अच्छा बुरा नहीं है। भाई अपनी फिलॉसफी साफ करो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक वर्क्स। आई एम कॉन्फिडेंट कि आई कैन लर्न एनीथिंग। आई एम स्मार्ट इनफ कि आई कैन लर्न एनीथिंग। आई एम रेजिलियंट इनफ कि आई कैन चेंज एनी बिलीफ। सिर्फ कंप्लेन मत करो चीज़ों के बारे में, या तो उस सिचुएशन का सल्यूशन निकालो कुछ, या फिर एक्सेप्ट द सिचुएशन कि ये भी सही है भाई, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, बहुत बढ़िया सिचुएशन है। इंडिया में लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, बेवजह सोचते रहते हैं कि अरे जॉब करनी पड़ती है, अरे पैसे कमाने पड़ते हैं, अरे ये करना पड़ता है, रिलेटिव्स के पास जाना पड़ता है, दिवाली पे मिठाई देनी पड़ती है। तुम्हारी फिलॉसफी में जितने भी ज़्यादा करना पड़ता है ये वाली स्टेटमेंट्स हैं, मतलब उतने सारे बिलीव्स तुमने चुरा रखे हैं, किसी और से लिए हुए हैं। अपने पर्सनल बिलीव्स सारे वैसे होते हैं कि अरे मज़ा आएगा, मैं करूँगा। कोई और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, कोई और तुम्हें बिलीफ देता है, तो यही आता है, करना पड़ता है। और यूजुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कौन लोग देते हैं? जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते। एक अंकल की थे भाई 9 बच्चे, सबसे छोटा बेटा और 8 लड़कियाँ। तुम समझ ही गए होगे क्यों थे उनके 9 बच्चे, क्योंकि उनको चाहिए था लड़का। अब भाई 8 लड़कियाँ 8 बेटियाँ पैदा करी हैं, तो उनकी शादी करानी है या नहीं करानी, कैसे करानी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? अंकल की। लेकिन अंकल के 20 साल तो बच्चे पैदा करने में निकल गई। मान लो उन्होंने पहला बच्चा 20 साल की उम्र में भी किया हो, तो 40 साल के तो वो अभी हो गए। 20 साल से लौंडे का वेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ प्रोडक्टिव काम भी नहीं किया होगा, तो पैसे भी नहीं होंगे उनके पास। अब अगले 20 साल में वो लौंडा कितने का होगा? 20 साल का, उसका तो कमाने का टाइम चालू हुआ है। तब तक उनकी बेटियां हो गई जवान, शादी लायक। अब वो 60 की उम्र में रिटायरमेंट पे पहुंच गया, उसके पास पैसे हैं नहीं कि 9 बेटियों की 8 बेटियों की शादी करा दे। 1-2 की तो करा दी जैसे तैसे उसने, बाकी 6 की जब करानी थी 70 साल में हार्ट अटैक खा के मर गया। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आई? बेटे के पास, कि तू इनका भाई है, तू घर का लड़का है, तो इनकी शादी करानी। अरे लेकिन आई डिडंट साइन अप फॉर दिस। हु केयर्स ब्रदर? देयर इज समवन हु डिडंट केयर अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यू हैव टू केयर अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जब तुम सिचुएशंस को इतना डीपली समझने लग जाते हो, तो अपने आप तुम्हारी वो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती हैं। फिर तुम्हें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऐसी लगती हैं कि अरे चिल है भाई, क्या ये, अनटिल अ पॉइंट जहाँ पे तुम्हें इलॉन मस्क जैसी प्रॉब्लम लगती है। इलॉन मस्क रॉकेट बना के मार्स पे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको धरती की प्रॉब्लम से फक ही नहीं है भाई, उसको वो प्रॉब्लम्स छोटी लगती हैं। तो उसको मोटिवेशन चाहिए, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम डिज़ाइन करनी पड़ेगी, विच ही डिज़ाइंड फॉर हिमसेल्फ। ऐसे ही सबका काम होता है। इफ़ यू कैन नॉट डिज़ाइन अ प्रॉब्लम योर सेल्फ, एटलीस्ट यू कैन फाइंड अ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ।
लेकिन ऐसी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही हो सकती है लाइफ में, तो तुम्हें अपनी छोटी प्रॉब्लम्स गिव अप करनी पड़ेंगी। अगर तुम वो छोटी प्रॉब्लम्स गिव अप नहीं करोगे, उन पे ध्यान देते रहोगे, तो लोग इंस्टाग्राम चलाते चलाते सो जाते हैं। और जैसे ही तुम ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो, दूसरों से मिले हुए बिलीफ्स हटाना चालू करते हो, तो होता क्या है? इमेजिन यू आर लाइक अ बॉटल। ये बॉटल है 1 लीटर की। ऐसे ही किसी भी सोसाइटी के अंदर हर इंसान की एक लिमिटेड वैल्यू होती है बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ दैट सोसाइटी। अब आइडियली जब मैं सबसे खुश होऊंगा उस टाइम मेरी बोतल के अंदर पूरा पानी भरा होगा 100%। और जैसे ही मैं किसी से बिलीफ बोरो करूंगा या उनका बिलीफ चुराऊंगा, तो वो लोग मेरा थोड़ा सा पानी पी लेंगे। मतलब मेरी बोतल के अंदर पानी खाली हो रहा है जब तक मैं उनके बिलीफ्स ले रहा हूँ। अब जैसे जैसे मैं उनके बिलीफ्स गिव अप करूंगा तो वो पानी वापस आता रहेगा और मेरी बोतल भर जाएगी फुल। अब ये बोतल तब तक फुल रहेगी जब तक मैं उस सोसाइटी के ट्रूथ समझूं। जैसे ही मैं उस सोसाइटी से बाहर गया और उसके बाहर के भी सच समझने लग गया, तो ये बोतल हो रही है बेसिकली ओवरफ्लो। 1 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी बन रही है, क्योंकि बाहर लिमिटेड 100 नंबर की विजडम थोड़ी है, बाहर तो इन्फिनिट विजडम है। और जब ये नॉलेज ओवरफ्लो करना चालू करता है, तो हमें सिर्फ इसकी नहीं, इसके अराउंड जो दूसरे पानी की बोतल थी उसकी भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। एंड जस्ट लाइक नेगेटिव थिंग्स, कि अगर एक चोरी करने वाली बोतल दूसरी चोरी करने वाली बोतल को देख के बीटी लेती है कि अरे चोरी क्यों कर रहा, गंदा आदमी, वैसे ही एक बोतल अगर अपने अगेंस्ट कुछ वायलेंस, कुछ नेगेटिव महसूस करेगी, तो वो दूसरी बोतल के साथ सेम चीज़ होते हुए जब देखेगी तो उसको भी नेगेटिव फील होगा। एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिल जाती है, जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देगी। दैट बिकम्स द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर, जिसको लोग पर्पस ऑफ लाइफ कह देते हैं, जिसको लोग कहते हैं दिस गिव्स देयर लाइफ मीनिंग, जिसको लोग कहते हैं देयर ड्रीम जॉब, जिसको लोग कहते हैं भगवान। जो भी बोलना चाहो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे है चिली चिल।